तो और भाई क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर 2, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसके कुछ नोट्स हैं मेरे पास, इनको सबसे पहले फटाफट से डिस्कस कर लेते। ठीक। और बुक के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। इन नोट्स के चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर कमेंट करोगे तो पीडीएफ भी दे दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कंसंट्रेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज और अलावा। ये 6 टॉपिक्स हैं जिनको हम डीपली डिस्कस करेंगे इन नोट्स के अंदर। ओके, तो ये कुछ सर्वे एनालिसिस है कि किस तरीके से बच्चे सोचते हैं कौन सा टॉपिक कितना कठिन है। ठीक, बट ऐसा होता नहीं है। अब हम बताते हैं कैसे होता है। सबसे पहले आता है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो ये टेबल है, इसको देखो, रट लो, दिमाग में बिठा लो, चाहे सब कुछ मान लो। ओके, सबसे पहले इस लो एवरीथिंग। जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होती है, मैटर होती है। आपको पता पड़ गई होंगी फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब मैटर जो होती है उसके अंदर एनर्जी भी होती है। ठीक, तो मैटर और एनर्जी अलग अलग डिवाइड हो जाती है। उसके बाद मैटर के अंदर ही आते हैं सब्सटेंसेज हमारे। सब्सटेंसेज माने क्या होते हैं, पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर भी चीज़ें आती हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो प्योरली एक ही मेटल से बने होंगे, और मिक्सचर क्या होंगे, जो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बने होंगे। ठीक, अब एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस के अंदर आए थे एलिमेंट और कंपाउंड। अब इन्हीं को डिस्कस करते। सिंपल सा ये पूरा आपका चार्ट बन गया। इस चार्ट को अगर तुम समझ लोगे तो ये समझ लो आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर क्लियर हो गया यहीं। अब समझेंगे हम लोग प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं, जो कि मैंने अभी तुम्हें समझाया। मिक्सचर जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकते। ठीक है, कोई भी मेथड करोगे उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। लेकिन मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हो आसानी से। उसमें केमिकल या फिजिकल कंपोनेंट्स को किसी को भी चेंज कर लो, मेथड्स को, और उसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो। प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी। प्योर सब्सटेंस की क्या होती है, खुद की एक प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन मिक्सचर की ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। ठीक, तो अब ये एक की पॉइंट है, इसे भी पढ़ लो। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ओनली। अब जो एलिमेंट होते हैं वो एक तरीके के एटम से बनते हैं, और कंपाउंड जो होते हैं वो एक तरीके के मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो कम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आपका शायद यही है, 3rd चैप्टर। ठीक, तो अब पढ़ते हैं कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। ये कुछ क्वेश्चन है, इनको अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर इनके आंसर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। वैसे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आपको कर लिए ही होंगे आपने, मैं सिर्फ यहाँ पर रिवीजन करवाने आया हूँ। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर किस तरीके के होते हैं, मिक्सचर जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखते हैं हम लोग। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड, सॉल्ट में शुगर मिला दिया तो क्या मिल गया, मिक्सचर बन गया आपको। अगर जैसे नमक में चीनी मिला दोगे तो आपका सॉलिड मिक्सचर बन जाएगा। लिक्विड कैसे, सॉल्ट में पानी, नमक में पानी मिला, मतलब पानी में नमक मिला दिया आपने। ठीक, और गैस क्या होता है, डस्ट इन एयर, हवा, हवा में जो डस्ट उड़ती रहती है वो गैसियस मिक्सचर होते हैं। तो इसी के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। अब मिसिबिलिटी क्या होती है, ठीक, मिसिबिलिटी होती है मतलब कंप्लीटली डिजॉल्विंग, पूरा खत्म हो जाना। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, 2 तरीके के मिक्सचर होते हैं मिसिबिलिटी के हिसाब से। होमोजीनियस क्या होते हैं, जो सिंगल फेज में होते हैं, और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा फेज देखने को मिलते हैं। होमोजीनियस की क्या होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशंस होती है, बट हेट्रोजीनियस की क्या होती है, कोई भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे शुगर को अगर आप पानी में मिलाएंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर है, आप में उसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचेगा। और एग्जाम्पल अगर हेट्रोजीनियस का देखें तो क्या आएगा, जैसे सेंड में कॉमन सॉल्ट मिला दिया, एयर मिला, सब कुछ दिखता है आपको, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। आपको मैं सीधे समझा दूँ, चौक को आप पानी में डालो, चौक नीचे बैठ जाएगी, और लेकिन आप चीनी को पानी में डालो तो चीनी धीरे धीरे करके गायब हो जाती है, दिखती नहीं है। तो यही आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर से आ जाते हैं। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब कहते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके कई सारे मेथड है। सबसे पहले हैंड पिकिंग है, हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सीविंग, सीविंग मतलब जैसे मम्मी हमारी वो करती है ना, गेहूँ जब छानती है तो उसके द्वारा। विनोइंग क्या होते हैं, हवा के द्वारा जब उड़ाए जाते हैं, जैसे आप ऊपर से करिए और जितने लाइट पार्टिकल्स होंगे वो उड़ के आगे इकट्ठा हो जाएंगे, जो भारी पार्टिकल होंगे वो नीचे आके इकट्ठा हो जाएंगे। अब
स्पेशल टेक्निक कौन कौन सी होती है? एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होती है? जैसे आपने किसी चीज़ को गर्म किया, उसके अंदर का सारा पानी उड़ गया और जितना बचा वो आपका एवेपोरेशन के द्वारा बच गया। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट आया था सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है कि जैसे अगर आप दही से मक्खन बनाओ तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा होता है। इसको आप बार बार चलाते रहते हो, उसके द्वारा बन पाता है। नेक्स्ट आता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है? जैसे फनल से आप सेपरेट करते हैं जिसको, जैसे ऑयल और वाटर है तो वो दोनों मिक्स नहीं होंगे, तो आप ऑयल को कर सकते हैं फनल के द्वारा, उसके बाद फनल को बंद कर दीजिए, ऑयल अलग वाटर अलग। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जैसे आप सॉल्ट में से कैम्फर निकाल दें अलग, वो सब्लिमेशन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? जैसे अगर आप फूल के पेटल्स पेटल्स देखे ना आपने, जो उसकी पगड़ियाँ होती है उनमें से पिगमेंट्स निकाले अलग अलग, तो वो क्रोमेटोग्राफी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये कहता है पेट्रोलियम को जैसे डिवाइड किया जाता है। पेट्रोल ये नहीं होता कि आपको डायरेक्ट पेट्रोल मिल जाता है, असल में आपको क्रूड ऑयल मिलता है, कच्चा तेल, उससे आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई जाती है, डीजल, पेट्रोल और सीएनजी वगैरह। ठीक, तो मैग्नेटिक सेपरेशन है। मैग्नेटिक सेपरेशन सबसे ज़्यादा आसान है। एक मैग्नेट ले लो और उसको आयरन पिंस पर डाल दो, आयरन पिन चिपक जाएंगी मैग्नेट के द्वारा और सैंड अलग हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेट कैसे देखते हैं? सबसे सिंपल सी बात है, जितना तुमने सॉल्यूट डिवाइड किया है, सॉल्यूट पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। इंपॉर्टेंटली समझा देता हूँ। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट क्या होता है आपका? जैसे आपने एक पानी में नमक डाला 1 चम्मच, तो 1 चम्मच नमक जो होगा वो सॉल्यूट होगा, पानी जो होगा आपका सॉल्वेंट होगा, तो दोनों जब मिल जाएंगे तब आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। सिंपल सी बात है ये। मास बाई मास परसेंटेज, अगर आपको मास निकालना हो किसी भी चीज़ का, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, ये कर सकते हैं आप, जिसके द्वारा परसेंटेज निकाल पाओगे इजीली। सेम ऐसी वॉल्यूम के साथ होता है। अब सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं? सॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं, ऊपर सब समझा चुका हूँ ये क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग किस पे? सॉल्यूट के हिसाब से डिवाइड करें तो कैसे होगा? सबसे पहला आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट जो होता है वो कम अमाउंट में होता है, और सैचुरेटेड में क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में होता है सॉल्यूट। लेकिन सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है? दोनों बराबर अमाउंट में होते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, वो सुपर सैचुरेटेड के अंदर आता है। तो ये 3 इसकी बेसिक सी थिंकिंग है जो आपको समझ में आ गई होंगी इजीली। नहीं आई है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो इन सबको। नेम आता है, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 तरीके के सॉल्यूशन मिलते हैं आपको, एक एक्वस सॉल्यूशन, एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सबसे ज़्यादा पानी देखने को मिलता है। आपको गीला लिक्विड जितने भी सॉल्यूशन दिखेंगे वो आपको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर दिखेंगे, लेकिन जितने भी बिना गीले आपको सॉल्यूशन दिखेंगे वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगे, जैसे कि एथर, एल्कोहल और एसीटोन, ये सब जो होते हैं थिक में होते हैं, तो ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल और केमिकल चेंज, जो आपने बचपन में पढ़े होंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है? जैसे कि अगर आपने पेपर को फाड़ा, पेपर ही रहेगा, तो वो आपको क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज कहलाएगा। ठीक, और मोमबत्ती को जलाया, मोमबत्ती जलाओगे वापस मोमबत्ती पिघल के नीचे आ जाती है, उससे आप दोबारा कैंडल बना सकते हो, वो बन जाएगी आपकी क्या? फिजिकल चेंज। इसके अंदर केमिकल चेंज क्या होता है? जैसे आपने दूध से दही बना लिया, अब दही से दूध वापस नहीं बना पाओगे, ये आपका केमिकल चेंज के अंदर आ जाएगा। तो बस यही बात है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लिखना चाहो लिख सकते हो। लास्ट टॉपिक बचता है आपका एलॉय। एलॉय क्या होता है? ऐसे मटेरियल जो 2 से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिनमें से एक जो होता है वो मेटल होता है और एक जो होगा नॉन मेटल भी हो सकता है। ओके, उसको एलॉय कह दिया जाता है। एल्युमिनियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा एलॉय होता है, कॉपर जो होता है वो भी एलॉय होता है। तो ये बस आपका चैप्टर हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने भाई से पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक, चैप्टर आपका ख़त्म होता है इज मैटर अराउंड अस प्योर। आपसे अगली मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।